हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूँ जो कि कंप्लीट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है और यह स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर है। मतलब स्कूल ईआरपी का मतलब है स्कूल इंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजर। जो भी स्कूल्स में काम होता है, जैसे अटेंडेंस लेना, रिजल्ट निकालना, हॉस्टल फैसिलिटी और फीस स्ट्रक्चर, सीबीएसई बेस्ड ग्रेड सिस्टम, ये सारा इस सॉफ्टवेयर में मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं इस स्कूल के बारे में, इस स्कूल सॉफ्टवेयर के बारे में कि ये कैसे काम करता है। तो सब ये आपका डैशबोर्ड है और इसमें हम लोग लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ये एक डैशबोर्ड मिलेगा जिसमें आपको बताएगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, कितने एम्प्लॉय हैं, एक्सपेंस एक्सपेंस मतलब स्कूल का जो भी खर्च होता है, जैसे बिजली का बिल हुआ या आपका पेरोल हुआ या कोई अगर आ गया तो आपको ब्रेकफास्ट या टी कराना है तो उसके लिए एक्सपेंस का ज़रूरत पड़ता है, तो एक्सपेंस यहाँ पर दिखाता है डैशबोर्ड पर। उसका टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितना है इस स्कूल में चल रहा है, फीस कलेक्शन कितना हुआ है और फीस ड्यूज़ कितना हुआ है। इसके अलावा अटेंडेंस का यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एम्प्लॉय, चूँकि यहाँ पर अभी अटेंडेंस नहीं लिया गया है इसलिए ग्राफ नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये बार कोड के हिसाब से, बार चार्ट के हिसाब से इसमें ग्राफ दिखाया जाता है स्टूडेंट का और एम्प्लॉय के अटेंडेंस का। यहाँ पर एक कास्ट रेशियो दिखाया जाता है कि कौन-कौन कास्ट के किस-किस लोगों के बच्चे का एडमिशन हुआ है। उसके बाद यहाँ जेंडर रेशियो दिखाया जाता है कि कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएँ हैं और यहाँ पर फीस ड्यूज़ रिपोर्ट दिखाया जाता है कि किस-किस बच्चे का फीस ड्यूज़ रिपोर्ट है, ताकि आप उस बच्चे के पेरेंट्स को फ़ोन कर के अपना फीस जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर पेरेंट कंप्लेंट बताता है, अगर आपका कोई पेरेंट अगर जो आप स्कूल को स्कूल में कंप्लेन करता है कि आपका स्कूल्स कैसे चल रहा है, तो कि ताकि हम उन लोगों के कमेंट्स पर ये रिपोर्ट बना सकते हैं और अपने स्कूल को सुधार सकते हैं। ये टू डू लिस्ट है, मतलब कि जो भी काम करना है वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ताकि बाद में भी याद रहे। यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा है एडमिशन फीस कलेक्शन, टू डू टास्क, पेरेंट कंप्लेंट, पेरेंट सॉल्यूशन। ये आपका दिखा रहा है कि कितना परसेंट कौन-कौन कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर बर्थडे का चार्ट आता है, किस-किस बच्चे का और किस-किस एम्प्लॉयी का बर्थडे है, ये शो करता है। नोटिस बोर्ड, मतलब जो भी बुलेटिन बोर्ड पर जो हम लोग स्कूल में देखते हैं कि आज ये नोटिस बोर्ड पर छपा, तो ये नोटिस बोर्ड यहाँ पर भी दिखाएगा। हॉलिडे किस-किस दिन है ये भी आपको दिखाएगा और इवेंट मैनेजर जाएगा। तो आइए हम लोग जब चलते हैं एक स्कूल सॉफ्टवेयर के टूर पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो भी आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये इसका मेनू है। तो हम लोग आइए करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एडमिशन में जाते हैं। किसी भी बच्चे का सबसे पहले क्या होता है, तो रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। किस क्लास में एडमिशन लेना है, तो सपोज़ कीजिए कि ये क्लास 1 है और वो बंदा एडमिशन लेना चाहता है और एडमिशन लेने के क्रम में ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है हम लोग भर देंगे और भर कर के यहाँ पर फ़ीस जो है, फ़ीस रजिस्ट्रेशन फ़ीस ₹0 रखा गया है, क्योंकि बच्चे लोगों को लुभाने के लिए रखा जाता है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो सके। और यहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रेशन फ़ीस करते हैं। फिर जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद इसको एडमिशन किया जाता है। तो एडमिशन में भी हम लोग आते हैं यहाँ पर, और जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो फिर सेम क्लास में यहाँ पर जाकर बच्चे को ये एडमिशन लेते हैं। एडमिशन का भी फ़ीस डिफ़ाइन रहता है, वो आपको आगे चलकर बताएँगे कि कैसे इसका फ़ीस होता है। देखिए जैसे यहाँ पर एक अमित निहाल है, जो कि इस स्कूल में क्लास ये है, उसके पिता ये है, अब इसका एडमिशन लेना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक करने के बाद जो भी है, अब ये देखिए अब उसको कन्वेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। कन्वेंस का मतलब होता है वो किस तरह से बच्चा आएगा-जाएगा, बस से आएगा या अपने भाड़ा से आएगा या ऑटो से आएगा, जैसे आएगा। तो जैसे ही अब अगर यहाँ यस करते हैं, तो यहाँ देखिए व्हीकल नंबर दिया हुआ है, किस व्हीकल से आएगा, स्टॉपेज क्या होगा, और यहाँ पर हम लोग बोथ वे कर देंगे। फिर उसके बाद हॉस्टल अगर उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बॉयज़ हॉस्टल है। फिर उसके बाद आपका हॉस्टल का नाम, किस फ्लोर पर वो रहेगा और कौन-सा क्लास में रहेगा और कौन-सा बेड नंबर पर रहेगा, ये इतना हम लोग दे सकते हैं। और ये एडमिशन का देखिए हेड ब्रेकअप है, फीस ब्रेकअप है। यहाँ पर एडमिशन फीस ₹0 है, टाई बैच बेल्ट का ₹100 है, एडमिशन कंसेशन ₹50 दिया गया है, जो कि यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पर आप जितना भी दे सकते हैं, और ये देने के बाद हम लोग देखिए टोटल ₹50 इसका एडमिशन फ़ीस हो जाएगा। यहाँ पर एक सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही सबमिट मारेंगे तो ये आपका एडमिशन हो गया। अब एडमिशन होने के बाद यहाँ पर बच्चा जो है ऑन रोल हो गया है, यहाँ से एडमिशन कंसेशन दिया जाता है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट निकाला जाता है, प्रिंट कार्ड फॉर एडमिशन। एडमिशन का ये अगर मान लीजिए कि उसका प्रिंट
अगर मान लीजिए कि उसका एडमिशन का रिसीट निकालना है, तो इसके माध्यम से हम लोग उसका एडमिशन का रिसीट निकाल सकते हैं। तो रिसीट निकालने के लिए हम आपको एक दिखाएँगे अभी, ये अभी चल रहा है, ये देखिए, ये आपका प्रिंट का ऑप्शन है। जैसे ही आप इसको प्रिंट मारते हैं, तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आएगा और इस तरह से आपका रिज़ल्ट निकलेगा। चूँकि इसको थोड़ा-सा सेटिंग्स में यहाँ पर सेटिंग्स कर सकते हैं हम लोग, और ये ए4 में है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ए5 पेज में निकलता है। तो ये आपका जो है एडमिशन का एंट्रेंस कार्ड फॉर एडमिशन टेस्ट। तो ये आपका जो भी एडमिशन ले रहा है, तो उस समय बहुत सारे स्कूल में एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर 15 और ये चीज़ दे कर के उसका एडमिशन एडमिशन टेस्ट के लिए उसको तैयार किया जा सकता है। ये हो गया आपका एडमिशन पार्ट। अब आते हैं हम लोग जब एडमिशन हो गया, तो उसके बाद उसको जब फॉर्म मिलता है, तो एडमिशन में तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन किसी भी बच्चे का रहता है। तो उस बच्चे को पूरा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए हम लोग मॉडिफाई स्टूडेंट्स में जाते हैं, और मॉडिफाइड स्टूडेंट्स में ही हम लोग किसी भी एक बच्चे को उठाते हैं। सपोज कीजिए कि अच्छा, ये तो टीसी ले लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि ये देखिए, ये स्टेटस है, रेगुलर है। यहाँ पर इस बच्चे का फोटो डाला जाता है और ये सारा इन्फॉर्मेशन उसका भरा जाता है कि उसके पापा क्या करते हैं, पिताजी का नाम क्या है, माँ का क्या नाम है, गार्जियन कौन होगा, कहाँ रहता है, परमानेंट एड्रेस, ये टेम्पोररी एड्रेस, और उसका ट्रांसपोर्ट कौन सा है। ये मतलब बच्चे का पूरा फीस का विवरण रहता है। अब जब ये कर लेते हैं, तो ये मॉडिफाई स्टूडेंट्स हो गया। उसके बाद सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स का फाइल भी अपलोड होता है। जैसे फाइल अपलोड होने का मतलब है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब सारा हम लोग यहाँ पर से किसी भी पार्टिकुलर स्टूडेंट्स का अपलोड कर सकते हैं, कि ताकि हम लोगों को पता चले कि वो बच्चा कोई अगर प्रूफ मांगे तो हम वो लोग उसको तुरंत दे सकें। तो सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग पिंटू कुमार साहब, देखिए ये डॉक्यूमेंट इतना है, सिटीजनशिप नंबर है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग सीट है। सिटीजनशिप नंबर का मतलब है आधार कार्ड नंबर, और पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड कोई भी यहाँ पर डाल सकते हैं। डाल कर के यहाँ पर ये ब्राउज़र से हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स का ये आधार हो गया। अब हम लोग ये आईडी कार्ड, यहाँ से आईडी कार्ड भी स्टूडेंट्स का जनरेट कर सकते हैं। तो ये आईडी कार्ड हम लोग मल्टीपल क्लास का भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो एक बार दिखाएंगे, ये मल्टीपल स्टूडेंट्स का हो रहा है, मतलब कि क्लास 1 सेक्शन ए का जितना भी बच्चा है सबका, देखिए ये आपका आईडी कार्ड यहाँ पर शो करेगा कि कितने बच्चे हैं, और एक बार में हम लोग प्रिंट भी निकाल सकते हैं इसको। तो ये उसका आईडी कार्ड निकल गया। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट प्रमोशन पर। हाँ, जब बच्चा बच्चा क्लास 1 में है और वो पास कर चुका है और क्लास 1 से क्लास 2 में जाना चाहता है, तो इस लिंक के माध्यम से हम लोग उसको क्लास 1 से क्लास 2 में भेज सकते हैं। तो जैसे ही हम ये सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए, आपको ये क्लास 1 के स्टूडेंट्स का पूरा आएगा। अब यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्लास दे देंगे, किस क्लास में वो बच्चा प्रमोट कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये क्लास 2 में ये प्रमोट कर रहा है, और क्लास 2 में प्रमोट करने के बाद ये देखिए सेशन एक्टिव हो गया। एक्टिव नहीं होगा, ये प्रमोटेड होगा। तो ये प्रमोट कर गया, क्लास 2 में प्रमोट कर गया। तो यहाँ पर जैसे ही सबमिट मारेंगे, तो ये सारा बच्चा 1 में जो है वो 2 में दिखेगा। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट प्रमोशन का हो गया। और फिर उसके बाद रोल अपडेट। रोल अपडेट इसमें 2 तरह से होता है, एक ऑटोमेटिक होता है, एक मैनुअल होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ये ऑटोमेटिक होता है, कि मतलब ए से जिसका नाम शुरू होगा वो रोल नंबर 1 होगा। ए बी, ए सी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से उसको रोल नंबर असाइन कर सकते हैं। मैनुअल हुआ कि मतलब आप जा कर के एक-एक कर के उस बच्चे का रोल नंबर असाइन कर सकते हैं। तो अभी हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे इसमें। ये देखिए, आपका ये जैसे ही सर्च करेंगे, तो ये आपका ये मैनुअल आपका पूरा तरह से दिखा देगा आपको। ये देखिए, आप मैनुअल यहाँ पर रोल नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो ये आपका स्टूडेंट्स का पूरा मॉड्यूल हो गया। ये आपका, और स्टूडेंट रिपोर्ट है। स्टूडेंट रिपोर्ट में आपका किसी भी एक स्टूडेंट्स का अगर, तो कोई गार्जियन आपके सामने बैठा हुआ है और वो बोल रहा है कि मेरा बच्चा के बारे में रिपोर्ट बताइए, तो किसी एक बच्चे का आप पूरा रिपोर्ट देख सकते हैं। तो उस रिपोर्ट में क्या-क्या आता है वो हम आपको बताते हैं। तो जैसे ही ये करते हैं और किसी एक बच्चे का लेते हैं जो कि
उसका रिपोर्ट देखिए, तो यहाँ पर ही देखिए ये रिपोर्ट है, उस बच्चे का फ़ोटो आ जाएगा, पूरा स्कूल आ जाएगा, स्टूडेंट आईडी यहाँ पर जनरेटेड है। स्टूडेंट आईडी यूनिक होता है किसी भी बच्चे का स्कूल में। ये देखिए अटेंडेंस दिखा देगा, टोटल प्रेज़ेंट, टोटल एब्सेंट कितना है, डिसिप्लिन बता देगा कि बच्चा का डिसिप्लिन मार्क स्कूल में कैसा है, फीस ड्यूज़ कितना है, डॉक्यूमेंट क्या-क्या उसने दिया है। ये देखिए टर्म 1 मार्क्स, टर्म 2, टर्म 3 मार्क्स भी ये दिखा देगा कि ताकि आप इसको देख सकते हैं कि इसका बच्चे का कितना क्या-क्या नंबर आया है। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स का। ये स्टूडेंट्स मॉड्यूल हमने पूरा कवर कर लिया है। दूसरा आप कैलेंडर है। कैलेंडर में आपका जो भी इसके हिसाब से हॉलिडे होता है, वो आप हॉलिडे ऐड कर सकते हैं स्कूल में। बस इस तरह से हॉलिडे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है। इसको सेलेक्ट कर करके आपका जो भी साल भर का हॉलिडे है, आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। अब उसका इवेंट है, क्या-क्या इवेंट स्कूल्स में होता है, वो भी आप यहाँ पर इस सेशन के माध्यम से, जैसे ये सेशन है 2079 है, तो यहाँ पर आप सेशन क्या-क्या इवेंट किस-किस दिन होने वाला है, वो आपको यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, तो आपका डैशबोर्ड पर जो इवेंट देखे थे, वो आपको वहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तीसरा जो है आपका नोटिस है, मतलब प्रत्येक दिन कुछ-कुछ नोटिस छपता रहता है, तो वो भी नोटिस जो है हम लोग इसके माध्यम से हम लोग सबमिट कर सकते हैं कि क्या-क्या नोटिस है, और यहाँ पर जब सबमिट करेंगे तो वो भी नोटिस आपका डैशबोर्ड पर दिखाएगा। तो ये आपका कैलेंडर मॉड्यूल था। फिर उसका टाइम टेबल मॉड्यूल का मतलब है कि आपका कोई भी स्कूल में रूटीन के हिसाब से पढ़ाई होता है। तो सबसे पहले टाइम टेबल हम लोग डालेंगे, तो टाइम टेबल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमने 8 पीरियड रखा है। तो 8 पीरियड हम लोग मान करके चलते हैं कि किसी भी स्कूल में चलता है, तो यहाँ पर हम लोग टाइम टेबल भी सेट कर सकते हैं कि जैसे पीरियड 1 में कौन-सा सब्जेक्ट चलेगा, पीरियड 2 में कौन-कौन सा सब्जेक्ट चलेगा, पीरियड 3 में कौन-कौन सा सब्जेक्ट चलेगा और किस-किस क्लास का चलेगा। तो ये आपका टाइम टेबल है। और आपका ये देखिए, अब हम लोग को जब देखना है कि स्टूडेंट का टाइम टेबल क्या होगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर से लॉगिन करके और आसानी से देख सकते हैं इसको कि मतलब क्लास 1 का सेशन ये, और इसको जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो स्टूडेंट का मतलब क्लास 1 सेक्शन ए का रूटीन देखिए, कुछ इस तरह से दिखाएगा, और इसका हम लोग प्रिंट भी ले सकते हैं। जैसे देखिए पीरियड 1 में एनईपी करके कोई सब्जेक्ट है, जिसके टीचर जो है अंशु राय है, जिसका आईडी 1 है। तो ये देखिए इंग्लिश ले रहे हैं सुशांत राजपूत, सुशांत जी ले रहे हैं। तो इस तरह से देखिए मंडे टू फ्राइडे तक का रूटीन सेट है, और ये कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से फिर टीचर्स का भी हम लोग ले सकते हैं कि टीचर का टाइम टेबल क्या होगा, कौन-कौन सा क्लास में किस-किस समय पे कौन-कौन टीचर पढ़ाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये सुशांत का ले लेते हैं 2079 में कि इनका क्लास कौन-कौन सा पीरियड है। अच्छा, तो ये कुछ डेटा का ये है जिसके कारण ये है। ख़ैर ठीक है, वही वही चीज़ आता है इसमें टाइम टेबल का। अब आते हैं हम लोग पेरेंट पर। पेरेंट यहाँ पर से ईज़िली जो है कंप्लेन ऐड कर सकते हैं कि स्कूल में ये चीज़ अच्छा नहीं है, ये चीज़ अच्छा होने पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कंप्लेन टाइप 2 तरह का होता है, एक कंप्लेन होता है जो कि स्कूल पर कंप्लेन किया जाता है, एक रिक्वेस्ट किया जाता है, मतलब आग्रह किया जाता है स्कूल को कि ऐसे-ऐसे करना चाहिए। और कैटेगरी में यहाँ पर एकेडमिक कैटेगरी होता है, एग्ज़ाम का हो सकता है, फीस का, ट्रांसपोर्ट का, अदर्स का। अगर किसी गार्जियन को लगता है कि फीस मनमाना लिया जा रहा है, तो यहाँ फीस का भी कंप्लेन वो कर सकते हैं। उसके बाद मॉडिफाई कंप्लेन वही है, जो कंप्लेन की उसको मॉडिफाई कर देना। अब व्यू मतलब क्या-क्या करना, कंप्लेन किया। अब अटेंडेंस देखिए, अटेंडेंस लेने का यहाँ पर सबसे आसान तरीका है कि किसी भी स्कूल में गए और क्लास में गए और सेक्शन और सेशन, ये 4 सेलेक्ट करना ही रहता है, और करने के बाद यहाँ पर जब देखते हैं तो अटेंडेंस का एक, जो भी बच्चा क्लास 1 में पढ़ रहा है उसका आता है, इस तरह से लिस्ट आता है। अब जो बच्चा प्रेज़ेंट है, एब्सेंट है, वहाँ पर टिक कर देंगे। अगर सपोज़ कीजिए कि अमित निहाल एब्सेंट है, तो इस केस में क्या होगा कि मैसेज ऑटोमेटिकली उस गार्डियन के पास चल जाएगा, अमित निहाल के गार्डियन के पास चला जाएगा, या जो भी आपने नंबर दे रखा है वहाँ पर कि आपका बच्चा आज के समय में अटेंडेंस वो नहीं है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि गार्जियन उसी समय गार्जियन को पता चल जाएगा कि बच्चा नहीं गया है। अगर बच्चा स्कूल घर से निकला है और स्कूल नहीं गया है, तो इसके माध्यम से गार्जियन अलर्ट हो सकते हैं कि बच्चा कहीं और गया है। अब एम्प्लॉयी मैनेजमेंट में भी वही चीज़ कर सकते हैं। एम्प्लॉयी मैनेजमेंट में भी इसमें डिपार्टमेंट ऐड करना है, डेजिग्नेशन ऐड करना है, एम्प्लॉयी ऐड कर सकते हैं, मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, क्लास टीचर है, कौन-कौन है, अटेंडेंस, फिर एम्प्लॉयी का अटेंडेंस मार्क भी ठीक उसी तरह से है। ये पेरोल है। पेरोल में जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक स्कूल है, वो एक कंपनी की तरह होता है। वहाँ के जितने भी स्टाफ होते हैं, उन लोगों को सैलरी पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सैलरी पेमेंट के माध्यम से हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सैलरी हम लोग दे सकते हैं।
फिर सर्टिफिकेट आता है। सर्टिफिकेट में 2 तरह का सर्टिफिकेट होता है, 2 3-4 तरह का सर्टिफिकेट होता है, जिसमें टीसी होता है आपका, फिर आप गवर्नमेंट जमा करवाती है कि कितना फ़ीस आपने दिया है, तो उससे टैक्स का रिबेट किया जाता है। तो ये सर्टिफिकेट से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। लाइब्रेरी मॉड्यूल है, लाइब्रेरी मॉड्यूल में मतलब बुक का कैटेगरी क्या है, इश्यू बुक करते हैं, रिटर्न बुक करते हैं। अगर आपके स्कूल में लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी के माध्यम से आप स्कूल को स्कूल में लाइब्रेरी खोल सकते हैं और ये ट्रैक कर सकते हैं कौन-कौन स्टूडेंट की किस-किस किताब को ले जा कर के किया है। एसएमएस मॉड्यूल है, एसएमएस मॉड्यूल में जैसे सारा मॉड्यूल है, इसमें स्कूल वाइज़ भी है, मतलब स्कूल अगर पूरे स्कूल को भेजना है एसएमएस तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, क्लास पर क्लिक कर सकते हैं, क्लास वाइज़ भेज सकते हैं, स्टूडेंट वाइज़ भी एसएमएस कर सकते हैं, बस वाइज़ भी एसएमएस कर सकते हैं। सपोज़ होता क्या है कि कभी-कभी ट्रांसपोर्ट में बस 15 मिनट डिले हो जाता है या कभी-कभी नहीं आती है, तो उस मोमेंट पर भी उस बस पर जितने भी बच्चा बैठे हुए हैं उन लोगों को जा सकता है। तो अभी देखिए स्कूल वाइज़ एसएमएस में मान लीजिए कि हमने एक स्कूल सेलेक्ट किया जिसका सेशन ये है, टेम्पलेट में यहाँ पर देखिए टेम्पलेट में ये चीज़ टेम्पलेट आप अगर डाल देंगे, सेंड करेंगे, तो इस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं मतलब 1 से लेकर 10 तक, वो सारे बच्चों को एसएमएस चला जाएगा। और ये देखिए क्लास वाइज़ है, स्टूडेंट वाइज़ है। अब स्टूडेंट वाइज़ किसी एक पार्टिकुलर बच्चे को स्टूडेंट को भेजना है, तो यहाँ पर आकर आप सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेशन सेलेक्ट करेंगे और ये आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सर्च करने के बाद जो लिस्ट आएगा, उसके बाद उसमें किसी भी बच्चे को आप एसएमएस उसको कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए मैसेज टेम्पलेट है कि आपको भेजना है टुमारो इज़ पब्लिक हॉलिडे और कुछ ही लोगों को भेजना है, जैसे 1, 2, 3 बच्चे को ही भेजना है। तो जैसे ही आप सेंड करेंगे तो ये सिर्फ़ 3 ही बच्चे को एसएमएस जाएगा। तो ये आपका हो गया एसएमएस मॉड्यूल हो गया। और आपका फिर डिपार्टमेंट वाइज़ भी भेज सकते हैं, वही एसएमएस काउंट है, कितना एसएमएस है आपके पास बचा। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आप कितना स्कूल आपकी खर्चा कर रही है। तो मान लीजिए कि हम एक एक्सपेंस डालना चाहते हैं, तो एक्सपेंस में मान लीजिए कि देखिए कंस्ट्रक्शन में आपका खर्चा हुआ है, ये मान लीजिए कि ₹500 खर्चा हुआ है। तो ₹500 खर्चा हुआ है, तो ये कौन सा स्कूल के अकाउंट हेड में जाएगा और ये किस मंथ में है और अकाउंट नेम इसको लेकर के अगर डालेंगे तो आपका एक्सपेंस बन जाएगा। फिर एक्सपेंस हो गया, उसका ग्रेड देखिए, ग्रेड में इसमें आप मार्क्स भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी मार्क्स ऐड कर सकते हैं, जो भी स्कूल है उसका हर एक क्लास का एग्जामिनेशन होता है। तो एग्जामिनेशन के दौरान आप इसको जैसे सब्जेक्ट मार्क्स है, अब सब मार्क्स आप सबमिट कर रहे हैं, जैसा भी एग्जाम है, सपोज कीजिए कि आपका सेक्शन ए में स्कॉलिस्टिक एरिया में आप डाल रहे हैं और टर्म 1 का आप सबमिट कर रहे हैं, सपोज कीजिए, और ये इंग्लिश का आप पेपर को डाल रहे हैं 2079। तो ये मार्क्स डालने का भी बहुत सिंपल तरीका है, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। तो एक काम करते हैं, हम किसी दूसरे क्लास का लेते हैं जिसका शायद टर्म 1 एग्जामिनेशन और थ्योरेटिकल का है, ये चीज़ करते हैं तो देखते हैं इसका मार्क्स डला हुआ है कि नहीं डला हुआ है। तो हाँ, ये देखिए, तो ये आ गया, इसमें 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग मार्क्स डाल सकते हैं। ये मैक्सिमम मार्क्स के यहाँ पर दिया हुआ है 25 मार्क्स का है और यहाँ पर मार्क्स डाल कर के सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपका मार्क्स डालने का तरीका है। और वही चीज़ें फिर ऐड मार्क्स में एडिट मार्क्स का आप कर सकते हैं, डिलीट मार्क्स कर सकते हैं, व्यू मार्क्स कर सकते हैं, व्यू असेसमेंट मार्क्स के कोई सब। फिर उसके बाद यहाँ पर आएँगे, जब चेक ग्रेड स्टेटस, सिंगल स्टेटस यहाँ पर से भी देख सकते हैं, आप निकाल भी सकते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स मार्क्स भी निकाल सकते हैं। सारा चीज़ इसका जो है, ये आप इसका पूरा प्रिंट के साथ पीडीएफ में आप इसका ग्रेड निकाल सकते हैं। अब फीस मॉड्यूल है, फीस मॉड्यूल में है, फीस मॉड्यूल यहाँ पर 2 तरह का फीस मॉड्यूल है। एक होता है कि आप मंथली, अगर कोई बच्चा जो है 10 तारीख तक अगर फीस पेमेंट नहीं करता है तो उसको लेट फाइन फीस लग जाता है। तो उस एवज में आप अगर जो डेली, अगर हर महीने के पहला तारीख या दूसरा तारीख को अगर आप जनरेट फीस करते हैं तो उसको मंथली फीस ऑटोमेटिकली लगेगा। तो अब मान लीजिए कि आपको फ़ीस लेना है, तो ये सारा सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स एक बार अगर लेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। सेक्शन ए है और मंथ मान लीजिए कि 2079 में आप इस तारीख को फ़ीस लेना चाह रहे हैं, तो इसका देखना होगा कि इसका डेटा जनरेट है कि नहीं। तो ये देखिए, ये आपका फ़ीस आ गया है। अब मान लीजिए कि आप एक अमित निहाल है, जो इसका फ़ीस लेना चाहते हैं, तो अच्छा, बिल इज़ नॉट जनरेटेड, तो ये अभी इसका बिल जनरेट नहीं हुआ है, जिसके कारण जो है फ़ीस हम नहीं ले सकते हैं इसका। तो इसका बिल जनरेट करना पड़ता है, जो वहाँ पर जनरेट बिल लिखा हुआ था, तो वही बिल जनरेट करना पड़ता है। उसके बाद आप फ़ीस को आसानी से ले सकते हैं।
तो सपोज़ कीजिए कि ओहो! सपोज़ कीजिए हाँ, तो ये फ़ीस मॉड्यूल है, फ़ीस मॉड्यूल को खाली देखने की थोड़ा-सा ज़रूरत है और उसके बाद फिर डिसिप्लिन मॉड्यूल है, यहाँ पर ऐड डिसिप्लिन कर सकते हैं, वही डिसिप्लिन जो वहाँ पर आपका आएगा किसी भी स्टूडेंट्स का अगर आपको ये करना है, डिसिप्लिन ऐड करना है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है या टाई लगा कर के नहीं आया, बैच लगा कर के नहीं आया, स्टूडेंट आईडी यहाँ पर लिखेंगे और ये चीज़ आप यहाँ पर जब सर्च मारेंगे, तो सर्च मारने के बाद आप देखेंगे कि एक लिस्ट आएगा स्टूडेंट्स का। आप चाहते हैं कि आप अमित निहाल को एक कंप्लेंट दें, तो कंप्लेंट के माध्यम से ये देखिए यहाँ पर जो है आप यहाँ पर कंप्लेंट है डिसिप्लिन में डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी देखिए ये येलो और रेड है। येलो मतलब वार्निंग है, रेड मतलब डेंजरस है। एकेडमिक सेक्शन है, नेचर ऑफ कंप्लेंट है, नॉट डन होमवर्क और ये फाइन यस, अगर फाइन लगाएंगे तो यस आ जाएगा। यस का मतलब है कि उसको पैसा लगेगा और ये देखिए अमाउंट कितना लगाना चाहते हैं ये, अगर नो करेंगे तो ये आपका फाइन नहीं लगेगा। और ये देखिए सस्पेंशन है, यस करेंगे तो स्टार्ट डेट से एंड डेट तक कौन सा सस्पेंशन होगा और नो तो मतलब सिर्फ डिस्क्रिप्शन, उसका सबमिट कर देंगे तो उसका कंप्लेन हो जाएगा। तो ये आपका डिसिप्लिन मॉड्यूल हो गया। और फिर उसके बाद स्टूडेंट चार्ज है कि ऐड चार्जेज भी होता है कि जैसे बहुत सारे स्कूल्स में डांस सिखाया जाता है, कराटे सिखाया जाता है, तो उसके लिए अलग से चार्ज स्कूल लेती है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट से अदर चार्ज ले सकते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि क्लास 1 में कोई बच्चा है जिसका जिसमें हम चाहते हैं कि चार्ज लगाएँ, तो ये देखिए ये चार्ज लगा देंगे, मर्थ अगर सेलेक्ट कर देंगे और ये चार्ज टाइप देखिए डांस क्लासेस है, मटेरियल डिस्ट्रॉय है, म्यूज़िकल क्लासेस है, यहाँ पर अगर कर देंगे तो ये चार्ज उसका लग जाएगा और फीस के समय उसको देना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट चार्जेज़ हो गया। उसके बाद अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी में सारा चीज़ है। अकाउंटेंसी में आपका डे बुक है, कैश बुक है, लेजर बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस है, ग्रुप समरी है, पीएल अकाउंट बैलेंस शीट है, ये प्रोसेस है। और प्रिंट बिल में है, अब ये आपका रिपोर्टिंग है, रजिस्ट्रेशन बिल कितना हुआ वो आपका रजिस्ट्रेशन निकालना होगा। तो मान लीजिए कि अगर रजिस्ट्रेशन हम देखना चाहते हैं कि एक स्कूल में और इसके क्लास में सेशन ये हुआ और ये आप इसका देखना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन का बिल प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो ये देखिए आप कहीं से भी किसी का भी प्रिंट निकाल सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा A5 पेज में, सबसे बड़ी बात है कि A5 पेज में ही ये आपका बिल निकल कर के आएगा। तो ये आपका बिल है जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस ₹0 है, ये आपका पेड बाय कैश है, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन, ये बिल, ये प्रिंट बिल निकालने का है। एडमिशन फ़ीस, एडमिशन का फ़ीस जो लगा है, रजिस्ट्रेशन का फ़ीस लगा है और जो मंथली फ़ीस देते हैं उनका जो लगा है। अब ये रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट में हम लोग देखेंगे कैटेगरी वाइज़ रिपोर्ट निकाल सकते हैं, एडमिशन रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ये देखिए हेड वाइज़ रिपोर्ट निकाल सकते हैं, स्कूल वाइज़ फ़ीस ड्यूज़ रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि किस-किस बच्चा का कितना-कितना महीना तक का ड्यूज़ है। तो सपोज़ कीजिए कि मान लीजिए कि क्लास है, क्लास 1 में सेक्शन ए मंथ के, ये मंथ हो गया, ये इसमें हम लोग अगर निकालते हैं, ये चीज़ है, 1 सेकंड। तो हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कि जेस्ट में इसका निकालते हैं, एक्चुअली फ़ीस पूरा जनरेट नहीं हुआ है, जिसके कारण जो है ये कुछ-कुछ छोटा-छोटा प्रॉब्लम आ रहा है। ख़ैर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम मैं आपको सिंपल एक रिपोर्ट बता देता हूँ। ये देखिए रिपोर्ट फ़ीस कैटेगरी रिपोर्ट है, फिर हेड वाइज़ फ़ीस रिपोर्ट है, स्कूल वाइज़ है, फिर फ़ीस ड्यूज़ रिपोर्ट है, स्टूडेंट फ़ीस रिपोर्ट है, ईयरली इनकम एक्सपेंस है, फ़ीस वैलिडेशन रिपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन में कन्वेंस का कितना आया है, बस का कितना आया है, हॉस्टल का रिपोर्ट है, हॉस्टल भी है, इसमें हॉस्टल भी इंक्लूडेड है कि हॉस्टल से कितना फ़ीस आया है, एक्सपेंस कितना हुआ, एक्सपेंस का रिपोर्ट है। और ये आपका स्कूल मैप है कि आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो स्कूल का मैप आ जाएगा, जो आपको सेटिंग्स में जा कर के इसको सेट करना पड़ेगा, जो सेटिंग्स अभी इसमें हाइड किया हुआ है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि ये सॉफ्टवेयर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसका लेआउट, ये सब डिज़ाइन देख लीजिए और बाकी अगर ऐसा कुछ लगता है कि ये सॉफ्टवेयर आपके स्कूल के लायक है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा नंबर है 9934556361। प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए और मेरा नाम अमित हुआ। बहुत-बहुत धन्यवाद।